नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी बहुत ही कमाल की सीरीज चल रही है एडुकेट टू रिजुविनेट के ऊपर। हम जान रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी दोनों का ध्यान दें। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, जब हम बात करते हैं बैलेंस की, बैलेंस एक लाइफ का सबसे बड़ा नियम है। चाहे हम कुछ भी करें, चाहे हम वर्क लाइफ को देखें, पर्सनल लाइफ को देखें, उसमें बैलेंस की ज़रूरत है। चाहे हम कहें कि प्रेशर लेना और वैकेशंस लेना, उसका भी बैलेंस ज़रूरी है। यस। चाहे हम बात करें ओवर स्लीपिंग और बिल्कुल इंसोम्निया, इसका भी बैलेंस ज़रूरी है। उसी तरह से हमारा दोनों तरफ अर्थात इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी दोनों का बैलेंस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। It's 50-50. We can say give your 100% to both. आई लव दिस। Yes. क्योंकि ना तो आत्मा शरीर के बिना पूरक है, ना शरीर आत्मा के बिना कुछ कर सकता है। तो दोनों का ही ख्याल रखना ज़रूरी है। और हमें ये समझना चाहिए कि जितना हमें दिख रहा है इन आँखों को, माना ये आउटर बॉडी जो स्किन दिख रही है या जो हमारे फीचर्स दिख रहे हैं, ये तो सिर्फ इन आँखों को दिख रहे हैं। अब अंदर कितना कुछ है जो इन आँखों को नहीं दिखता, तो उसका ख्याल कौन रखेगा? आत्मा भी नहीं दिखती, राइट। और इस शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, नर्व्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं, वो भी तो हमें नहीं दिखते। राइट। तो दोनों का ही सूक्ष्म लेवल पे जाकर के ख्याल रखना और बारीकी से ख्याल रखना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन अक्सर करके दुनिया में, समाज में या एक इंसान एज एन इंडिविजुअल, बहुत कम लोग इतने एनलाइटेंड और इतने जागृत अवस्था में होते हैं कि वो कंप्लीट हेल्थ का ख्याल रखते हैं। अदरवाइज या तो हम काम काज, पैसा, प्रॉपर्टी, धन, बच्चे, अपने रिश्ते और अपने भोजन, बस इन्हीं चीज़ों के तरफ ध्यान देते हैं। सो ट्रू। तो इसलिए एक गिव योर 100% टू योर मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड फिजिकल, ऑल मतलब दोनों तरफ, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड योर फिजिकल बॉडी, दोनों तरफ ही आप अपना 100% दें। तभी आप एक खुशनुमा, एक बेटर ज़िंदगी जी के जा सकते हैं और उस ज़िंदगी से किसी के लिए प्रेरणादायक भी बन सकते हैं। सो ट्रू सिस्टर। जब हम बात करते हैं कि हमें अगर पर्सनल लाइफ की हम बात करें, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ दिन हमारी जो स्किन है या फिर हमारा जो एक फील है बॉडी का, वो बहुत ही ब्राइटन रहता है। लेकिन जैसे ही कुछ सिचुएशंस हमारी लाइफ में ऊंच नीच होती है, तो हम ऑटोमेटिकली उसका असर हमारे चेहरे पर दिखने लगता है, हमारे हाव भाव पर दिखने लगता है, साथ ही साथ हमारी फीलिंग्स पर भी वो दिखने लगता है। खास करके मैं स्किन की अगर बात करूं, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम उसका ख्याल नहीं रखते ना थोड़े दिन भी, तो सीधा वो एकदम रिएक्ट करती है कि नहीं, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो हमारा और हमारी स्किन का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगेन उसके लिए इंटरनल फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। लाइक अगर किसी को लगता है कि मेरी स्किन ख़राब है या कुछ टॉक्सिक वेस्ट स्किन पर दिख रहे हैं, या पिंपल्स हैं, एक्ने है, ब्लेमिशेस हैं, या ड्राई स्किन है, मुरझाई हुई स्किन है, आपकी जो स्किन है, चमड़ी जो है वो बहुत रफ़ हो गई है, इट मीन्स यू नीड टू चेक कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। ओके। क्या आपका लिवर ठीक वर्क, उसकी फंक्शनिंग ठीक है, आपकी भूख ठीक है, प्यास ठीक है, नींद ठीक है? अगर स्लीपलेसनेस होगा, अच्छी नींद नहीं होगी, इनडाइजेशन होगा, डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा होगा, तो टॉक्सिक वेस्ट धीरे धीरे इकट्ठे होने पर और नींद पूरे समय पर ना पूरी होने पर हमारे पूरी स्किन पर उसका इफेक्ट नज़र आ सकता है। ओके। And moreover, it has a very deep emotional factor also behind it. अगर इमोशनली आप फिट नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, खुश नहीं है, अगेन उसका प्रभाव हमारे स्किन पर पड़ता है। तो बिल्कुल। इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप नहाने के लिए, बाथ के लिए, फेस वॉश के लिए हम जो टिप्स अभी शेयर करने जा रहे हैं, उन सभी चीज़ों को आप यूज़ करें।
और ना केवल फिजिकल बॉडी का लेकिन इंटरनली अपनी मेंटल एंड इमोशनल फैक्टर्स का भी उतना ही ध्यान रखें। बिल्कुल। सिस्टर, आप एक न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट है, आपके पास कई लोग आते हैं जी। जो अलग-अलग स्किन टाइप्स के होते हैं। सब लोगों को आई एम श्योर आप एक इलाज नहीं देते बिकॉज़ सबका अलग-अलग स्किन टोन है, मे बी स्किन का नेचर अलग है। ऐसे में ड्राई स्किन की हम शुरुआत अगर करें, तो ड्राई स्किन के लिए हमें क्या-क्या चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है? ड्राई स्किन के लिए अगर सर्दियां हैं तो आप उसमें अपने आप को मॉइस्चराइज करके रखें। जी, मॉइस्चराइजिंग के लिए आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बादाम का तेल यूज़ कर सकते हैं, प्योर बादाम का तेल एंड वर्जिन कोकोनट ऑयल, यू कैन यूज़ इट ऑन द फेस। ओके, एंड इसी के साथ आप हो सके तो फेस वॉश करने के लिए या एज अ फेस पैक अप्लाई करने के लिए फॉर ड्राई स्किन आप हनी, कर्ड एंड बेसन, इन अच्छा, तीनों के मिक्सचर को आप यूज़ करें, उसको फेस पे अप्लाई करें। थोड़ी देर आप उसकी रबिंग कर सकते हैं पूरे फेस पे, फेशियल मसाज दे सकते हैं जी, और उसके बाद थोड़ी देर उसको छोड़ दीजिए और सूखने पर आप उसको धो दीजिए। तो दैट विल गिव रेडियंस टू योर स्किन। इट वॉव! विल लीव योर स्किन वेरी सपल एंड सॉफ्ट। यस, और अगर स्किन आपकी ऑयली है तो फिर आप कर्ड ना यूज़ करें, आप सिर्फ बेसन एंड हनी उन दोनों को मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाएं, स्क्रब करें, थोड़ी देर छोड़ दें एंड देन यू कैन सी द रिजल्ट्स। ओके। सिस्टर, जब मैंने सुना है कि कॉम्बिनेशन स्किन्स भी होते हैं, जी। तो उसके लिए आपका क्या कहना है? क्योंकि ड्राई भी है और ऑयली भी है। यस, तो उसके लिए भी अगर आपको लेमन एंड बेसन सूट करता है तो आप उसमें थोड़ा सा लेमन यूज़ कर लें, बेसन एंड हनी के साथ थोड़ा सा लेमन यूज़ कर सकते हैं। जी, और लाइक अ कॉम्बिनेशन स्किन है तो यू कैन मेक अ मिक्सचर, जैसे कि बेसन, हल्दी और नीम पाउडर है, चंदन है, थोड़ा सा बीच में केसर भी ऐड कर सकते हैं। इन सभी मिक्सचर को अप्लाई करके मिक्स करके इसमें आप हनी ऐड कर लें या फिर आप इसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर लें या फिर आप गुलाब जल ऐड कर लें। जी, वो आप अपनी स्किन के हिसाब से ही देख सकते हैं। मेक अ मिक्सचर, फर्स्ट अप्लाई इट ऑन योर हैंड्स, अपनी हाथ की स्किन पे अप्लाई करके देखें। थोड़ा सा आप अपने यहाँ साइड्स पे लगा करके देखें, इफ़ देयर इज़ नो इरिटेशन या अगर आपको अच्छा लग रहा, अच्छा फील आ रहा है तो आप उसी मिक्सचर को अपने लिए बनाएं और हमेशा यूज़ करें। बट यूज़ ऑलवेज़ नेचुरल, यूज़ ऑलवेज़ फ्रेश। लेकिन ऐसा नहीं कि मिक्स करके बना के रख लिया और वो सड़ रहा है बहुत दिन, उसमें बैक्टीरियाज भी पैदा हो जाते हैं, जी, ऐसे नहीं। पाउडर्ड फॉर्म को आप मिक्स करके रख सकते हैं। ऑन द स्पॉट जब अप्लाई करना है यू कैन मिक्स हनी, यू कैन मिक्स लेमन, यू कैन मिक्स कर्ड इनटू इट और यू कैन मिक्स गुलाब जल इनटू इट एंड देन अप्लाई इट ऑन योर फेस एंड नेक। तो दिस इज़ वन थिंग। एंड अगर किसी को ब्लेमिशेस हैं जी, तो आप हल्दी में दूध और हल्दी, कच्चा दूध, फ्रेश रॉ मिल्क, काउज मिल्क, उसमें हल्दी मिक्स करके आप उसकी मसाज करें, अच्छा, फेस एंड बॉडी दोनों की। जी। तो उसकी मसाज करने से भी आप देखेंगे धीरे धीरे आपके ब्लेमिशेस भी दूर होने शुरू हो जाते हैं। अमेजिंग सिस्टर। सिस्टर, ये जो आप टेक्निक्स बता रहे हैं या जो रेमेडीज़ बता रहे हैं, ये इतने सिंपल है और इतने आई वुड से यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि हमको लगता था कि कि इस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, इस डॉक्टर के पास जाना है, उनसे न्यूट्रिशन का लेना है, इनसे ग्रोथ का लेना है कि वेट लॉस कैसे करना है। इतनी सारी चीज़ें हम ढूँढ रहे होते हैं, लेकिन कई बार लाइफ़ हमें इतनी ईज़िली हमारे तक वो परोस कर आती है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सिस्टर। वेलकम। सिस्टर, जब हम बात करते हैं कि अगर हमें स्किन को मैं कहूँ मेंटेन करना, एक आपने कहा कि ये जो रेमेडीज़ है हम करते रहें, जी। साथ ही साथ मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द स्किन, जैसे लोग कहते हैं कि हमें टोनर यूज़ करना चाहिए, हमें सीरम यूज़ करना चाहिए, मैंने बहुत कुछ सुना है। फिर मॉइस्चराइज़ करना चाहिए, उसके बाद में उसे स्क्रब करना चाहिए, हमें फेशियल्स करने चाहिए, हमें क्लीन अप्स करने चाहिए, हमें ब्लीच करना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें हमने सुनी है जी। एंड दिस इज़ जस्ट स्मॉल पार्ट ऑफ इट। बहुत बड़ा है ये वर्ल्ड। ऐसे में आप ये छोटे-छोटे रेमेडीज़ जो बता रहे हैं, ये हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं। सिस्टर, अभी मैं पूछना चाहती हूँ कि जब हम खुद को देखते हैं आईने में और अगर हमारे सामने में जो स्किन नज़र आ रही है, वो वैसी नहीं है जो हम चाहते हैं, चाहते हैं।
तो उस मोमेंट पर हमें जो फीलिंग आती है वो कुछ इतनी अच्छी नहीं होती जो Yes, हम चाहते हैं, of राइट? course. लेकिन आपने भी एक टाइम पे आपके टीन एज के वक्त भी आपको पिंपल्स होते थे, बहुत। तो आपने कैसे उससे कोप अप करके आयुर्वेदा के थ्रू और न्यूट्रिशनिस्ट जर्नी के थ्रू कैसे इससे कोप अप किया? गलतियां मैंने भी की हैं, एज आई हैव ऑल्सो बीन टू डर्मेटोलॉजिस्ट एंड स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाकर के हैवी एंटीबायोटिक्स लिए हैं। उसी की वजह से मैंने एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को भुगता है 8 to 10 years, 8 to 10 लॉन्ग ईयर्स इन जी। माई लाइफ। और मैं चाहती हूँ कि वो गलती लोग ना करें, क्योंकि हम हमारे अनुभव से अगर किसी को ज़िंदगी में कोई अच्छे टिप्स दे सकते हैं तो उससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। जी। एवरी यंगस्टर और एवरी यंग गर्ल, स्पेशली यंग बॉयज़ एंड यंग गर्ल्स, जब वो अपने टीन एज में एक्ने को फेस करते हैं और अपनी स्किन को, अपने चेहरे को जब शीशे में जाके देखते हैं, उन्हें अच्छा फील नहीं होता, राइट। बिकॉज दे वॉन्ट टू लुक अट्रैक्टिव, दे वॉन्ट टू लुक लाइक सुपर मॉडल्स, राइट। वो चाहते हैं कि हम इतने खूबसूरत दिखे कि सब हमें पसंद करें। जी। या फिर वो सोशल मीडिया की वजह से भी अपने आप को बहुत ऐसे दिखना चाहते हैं, अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर निकल के आता है कि आप अपनी आउटर ब्यूटी को शीशे में देख रहे हैं, जी। क्या कोई ऐसा आईना बना रखा है घर में जो आपकी इनर ब्यूटी को भी दिखाए, जो आपको ये बताए कि मन में क्या एंटर हो रहा है, मन में कौन सी इंफॉर्मेशंस जा रही हैं, आपके दिल में, चित्त में क्या चल रहा है, आप खाना कैसा खा रहे हैं, और जो जो इनपुट्स ऐसे अंदर जाते जा रहे हैं उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है पूरी बॉडी और माइंड पे एंड स्किन पे, क्या वो चीज़ें हम चेक कर रहे हैं? राइट। दिस इज़ एक्चुअली सो ब्यूटिफुल कि ईश्वर ने हमें ये शरीर, ये स्किन, ये चमड़ी और ये चेहरा दिया है कि जैसे ही कुछ अननेचुरल हमारे साथ होता है या कुछ भी गलत हमारे साथ होता है, वो फटाफट ये स्किन दिखाती है हमें। राइट। दिस इज सो गुड, ये तो एक्चुअली अच्छी बात है। तो हमें चेकिंग तो एक्चुअली ये करनी चाहिए, क्या मेरा खान पान, क्या मेरा सोना, क्या मेरा पेट साफ होना, मेरी सोच, मेरी जिंदगी, मेरे कर्म, एक्शंस, ये सब कितने अच्छे हैं। राइट। अगर आप होलिस्टिक अप्रोच के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जिएंगे, स्किन को ठीक करना तो इज वेरी इजी। इट्स इजी टू टेक केयर ऑफ योर स्किन। ऑफ कोर्स इट्स वेरी इजी। ओके। आई थिंक वी डोंट नीड टू अप्लाई सो मेनी थिंग्स ऑन द स्किन। ओके। अगर जिंदगी अच्छी है, अगर मन अच्छा है, अगर आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, आप खुशनुमा जिंदगी जी रहे हैं, तो आपका चेहरा तो वैसे ही ग्लोइंग रहेगा। क्या बात है। और अगर स्किन पे कोई छोटे मोटे इश्यूज आ भी गए हैं तो आप आज से ही अपनी डाइट चेंज कीजिए। एज यू आस्क्ड मी, द मोमेंट आई चेंज्ड माई डाइट पैटर्न्स, जैसे ही मैंने अपने न्यूट्रिशन और डाइट पे ऊपर ध्यान दिया, मैंने फ्रूटेरियन डाइट्स लेना शुरू किया, फ्रूट जूसेस पे फास्टिंग शुरू करी। जब ये चीज़ें शुरू करी तो माई स्किन हैज़ मेड अ वेरी रिमार्केबल चेंज। तो मुझे खुद को मैंने वो करके देखा है, अदरवाइज छोटेपन में पता ही नहीं था। वही जंक फूड कभी गए तो खा लिया, कि स्कूल में होते थे, कॉलेजेस में होते थे, तो वहाँ पर भी कभी कभार ये जंक फूड की एक, जब ग्रुप में बैठे हैं तो थोड़ा बहुत कभी खा लिया, तो कभी सोचते नहीं थे कि ये इवन अ वन स्लाइस ऑफ इट इज़ गिविंग मी हार्म। राइट। और जब पित्त बढ़ने की वजह से और रॉन्ग फूड स्टाइल की वजह से, रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से जब हमारी स्किन ख़राब होनी शुरू होती है तो हम तो भागते हैं, हम सोचते हैं फेस वॉश कौन सा ले लें, हम डर्मेटोलॉजिस्ट कौन सा चेंज कर लें, Right. अब कौन सा डॉक्टर आके मेरी स्किन को ठीक करके देगा, कब मेरी स्किन अच्छी खूबसूरत दिखेगी, हम यही चीज़ें सोचते रहते हैं। लेकिन हम अपने एंड पे कभी कोई चेंजेस ही नहीं करते। अब नाउ देयर इज़ पपाया, अब टोमेटो है, पपाया है, आप इनको ग्रेट करके, इनकी पेस्ट बना करके आप इसकी मसाजेस लीजिए, खुद ही मसाज कर सकते हैं। Right. अगेन इट गिव्स योर स्किन अ वेरी गुड फील, रेजुविनेटेड फील करते हैं हम। आप एक बार अपने फुल वीक में जी। कम से कम एक बार फुलर्स अर्थ, माना कि मुल्तानी मिट्टी, उसको आप पूरी बॉडी पे अप्लाई कीजिए। मुल्तानी मिट्टी और बेसन और थोड़ी सी हल्दी, मस्टर्ड ऑयल, या फिर आप कर्ड बीच में ऐड करके या रॉ मिल्क ऐड करके आप इसको मिक्स करके आप पूरी बॉडी पे अप्लाई कीजिए, राइट फ्रॉम योर हेड टू द फुट।
Yeah. आप पूरी बॉडी को अच्छे से उसको अप्लाई करके मसाज कीजिए, लीव इट फॉर सम टाइम एंड देन हैव बाथ। बिल्कुल। और फिर आप उसका फील देखें, आप चेंज देखें कि हाउ ब्यूटीफुल दिस होम रेमेडी इज। Yes. आप जितने भी कॉस्मेटिक्स खरीद के लाते हैं, वो कॉस्मेटिक्स आपको वो नहीं दे सकते जो एक होममेड रेमेडीज आयुर्वेद का ज्ञान हमें दे सकता है। सो ट्रू सिस्टर। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है जो खास करके मुंबई में हमारा एक फैशन सा वर्ड है कि Yes. मैं ना आई एम गोइंग फॉर माई मी टाइम, मैं पार्लर जा रही हूँ या फिर मैं स्पा के लिए जा रही हूँ। Yes. राइट। तो ये जब आप बोल रहे थे कि आप अपनी स्किन पर या अपनी पूरी बॉडी पर ये पैक्स लगाएं, नेचुरल पैक्स लगाएं, समवेयर आप उसे एक अटेंशन जब देते हैं, यू नो, लाइक एक छोटा बच्चा है वो अटेंशन के लिए क्या क्या करता है, यू नो, कि भाई कभी कुछ तोड़ देगा, कभी कुछ फेंक देगा कि मम्मी आए मुझे देखे। कई बार ऐसा होता है, यू नो, कि मेरे को अटेंशन चाहिए। तो क्या हमारी स्किन को भी अटेंशन की ज़रूरत होती है, उसी की वजह से वो रिजुवनेट होती है, या फिर हम जब नज़रअंदाज करती है तो हमें झुर्रियाँ हो जाती है? Yes, of course. Everything in this world needs attention. Everything in this world, if you want to make it beautiful. जी आप देखते हैं जंगल, yes? जी जंगल में जब आप देखते हैं तो things are just not organized, but beauty still exists. यस Yes? जंगल में जाकर के हमें अच्छा लगता है, सब हौच पौच ऐसे ही बिखरा होता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है because it is fresh. It gives you the feel of a livelihood. राइट। यस, बट अगर हमें मैनुअली कुछ बनाना है, अगर आपको यहाँ पर एक गार्डन क्रिएट करना है, तो आपको वहाँ पर कुछ डिज़ाइन, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करना Right. पड़ेगा कि वो आंखों को खूबसूरत लगे देखने के लिए। राइट। यस, तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी हमारी जो स्किन है, हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारा माइंड है, एवरीथिंग नीड्स अटेंशन। राइट। एवरीथिंग नीड्स अटेंशन। अगर आप अपनी स्किन को ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी एड़ियाँ फट सकती हैं, Right. क्रैक्स आ सकते हैं, सर्दियाँ आ जाएंगी, आपकी स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाएगी। स्किन ड्राई होगी तो ड्राइनेस की वजह से उस पर झुर्रियाँ आ सकती हैं और इसकी वजह से मांस फट भी सकता है। तो एनीथिंग कैन हैपन। मतलब Right. वी नीड टू गिव अटेंशन टू आवर बॉडी ऑल्सो, टू आवर माइंड ऑल्सो एंड टू आवरसेल्व्स एज अ सोल। यस। तो हर चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है। इसलिए अगर हम एक कंप्लीट हेल्थ केयर की बात करते हैं या हम कंप्लीट स्किन केयर रेजिमेन की बात करते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने 1 वीक का जैसे हम प्रोटोकॉल लेके चलें, कीप संडेज ऑफ फॉर योर सेल्फ। या जैसे आपने मी टाइम की बात करी, जी तो मी टाइम आप खुद घर पे भी तो दे सकते हैं ना। इट्स नॉट नेसेसरी कि मी टाइम पार्लर या स्पा जाके ही हो सकता है। राइट। यस, रेगुलरली या एट सम इंटरवल्स अगर आप फुल बॉडी स्पा लेते हैं या स्टीम्स लेते हैं या ये चीज़ें बाहर जाके भी करना चाहते हैं, करें, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट एवरीथिंग शुड बी नेचुरल। या ये ध्यान रखें कि वो सभी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नेचुरल यूज़ हो रहे हैं। राइट। मसाजेस आर ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। बॉडी मसाज आयुर्वेद का बहुत बड़ा एक रिकमेंडेशन है कि अगर हम हमेशा स्वस्थ, तंदुरुस्त, एक्टिव एंड यंग फील लेना चाहते हैं, जी फुल बॉडी मसाजेस विद डिफरेंट ऑयल्स इज़ वेरी नेसेसरी। तो बॉडी मसाजेस आप लें या खुद करें, स्पा आप लें या खुद करें, स्टीम आप ले सकते हैं, एंड उसी के साथ साथ कभी कभी आप कर्ड और बेसन से नहाएं, कभी आप मुल्तानी मिट्टी को अप्लाई करें, कभी आप पानी में लेमन स्क्वीज़ करके सिंपल उस पानी से ही खुद की बॉडी को रब करें अच्छे से, और रब करने के बाद नहाएं। जी और जिनकी बॉडी में ड्राइनेस रहती है या जिनकी बॉडी एक्टिव नहीं है या ब्लेमिशेस हैं, तो आप ये भी चीज़ें कर सकते हैं, नहाने से पहले आप पूरी बॉडी को रब करें। जी सो यू हैव टू रब ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। फुल बॉडी को रब करने के बाद नहाएं। ओके या इससे क्या होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी सामान्य हो जाता है। बॉडी ठंडी है तो नॉर्मल हो जाएगी, गर्म है तो वो भी नॉर्मल हो जाएगी, और फिर आप यू गो फॉर अ शावर। यस, ऑसम। और जब भी आप नहाते हैं जल्दबाजी में नहीं कि बस गए, या तो आपने सोप उठाया पूरे शरीर पे रगड़ा और नहा लिया, या फिर आप बॉडी वॉशेस जो कि अगेन केमिकल युक्त होते हैं, आप उससे ही नहाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ों को ना करके नेचुरल चीज़ों को यूज़ करें, एंड यू विल सी कि आपको कभी भी कोई स्किन इशू नहीं होगा, बिल्कुल। और स्किन आपकी हमेशा ही रेजुविनेटेड रहेगी, रेडियंस बना रहेगा,
मॉइस्चराइज्ड रहेगी और आपको कभी भी ड्राइनेस की फीलिंग नहीं आ सकती। बिल्कुल। सिस्टर, एक सवाल मेरे मन में आया, जैसे आपने अभी-अभी कहा कि आपकी स्किन जो है वो सदा रिजुविनेटेड रहेगी अगर आप ये छोटे-छोटे टिप्स को फ़ॉलो करें। जी। सिस्टर, मैं पूछना चाहती हूँ कि एंटी एजिंग ये एक बहुत बड़ा पहलू है। जी। हर व्यक्ति, हाँ, ये बात आपने सही कही कि एज़ अ टिप कि आपको मेंटली यंग फ़ील करना है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसका एक और पहलू आता है कि यंग लगने के लिए हम कई बार अलग-अलग ट्रीटमेंट्स को अपनाते हैं। चाहे बोटॉक्स हुआ या फिर हर तरह की और भी कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट्स होती है, जिसके थ्रू आप फिर से वो अपनी यंग फ़ील में जाना चाहते हैं, जो आप शायद पीछे छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? व्हाट इज़ योर सजेशन फ्रॉम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट साइड? हल्दी एंड नीम का इंटेक करना एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग इज ऑल इन इटसेल्फ एन एंटी एजिंग थिंग। अच्छा। जी, आप सुबह उठ करके अगर नीम की पत्तियाँ और थोड़ा सा टर्मरिक अगर आप इसको लेते हैं तो इट इज़ एंटी एजिंग। मतलब चबा करके खा चबा लेना? करके। ओके। जी। और इसी के साथ जैसे कि नीम के पत्ते हो गए, कड़ी पत्ता हो गया या कुछ भी जो नेचुरल पौधे हैं जिनके जो लीव्स हैं, अगर आप सुबह एम्प्टी स्टमक थोड़ा सा च्यू कर लेते हैं, दैट ऑल्सो कीप्स यू यंग। वाओ! और इसी के साथ जो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ हैप्पीनेस। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होने वाला है। एंड उससे भी ज़्यादा बड़ा है हमारी सोच। यस। आपकी सोच में आप कितने यंग हैं, दिस मैटर्स अ लॉट। जैसे जैसे एक एक दिन गुजरता है हमारे शरीर की आयु बढ़ती जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आयु रुक जाएगी, यू विल बी 60, 70, 80, 90, बट आपकी सेल्यूलर एज को आप रोक सकते हैं, सेल्यूलर एज को कम रख सकते हैं, आप अपनी सोच को जवान रख सकते हैं, आप अपने दिल को जवान फील करवा सकते हैं। हाउ ये ब्यूटीफुल। हमारे हाथ में है। एजिंग होना मीन्स एजिंग कैसे हो रही है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। हर दिन के बीतने के साथ एक एक दिन बीतता चला जा रहा है, राइट। और इस शरीर की आयु बढ़ती जा रही है। जी। यस। जी। लेकिन वो एजिंग एज अ कॉन्सेप्ट आप उसको किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। आर यू टेकिंग इट एज बुढ़ापा कि हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, और यू आर टेकिंग इट एज फीलिंग यंग विद एवरी पासिंग डे ऑफ लाइफ। वाओ! दिस इज परसेप्शन। ये आपको सोचना है। बिल्कुल। सिस्टर, आपकी जर्नी, लाइफ जर्नी में आपने बहुत कुछ सीखा है बहुत ही कम उम्र में, और वो आपकी बातों से छलकता है। और वो नॉलेज जो आपने इकट्ठा किया है आयुर्वेदा के द्वारा, अपनी खुद की पर्सनल जर्नी के द्वारा, उसके सभी सीक्रेट्स को हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने काफ़ी कुछ जाना। मेरा ये सजेशन है आपको कि जब आप किसी भी एपिसोड को देखते हैं तो अपने साथ एक बुक और पेन ज़रूर रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारा नॉलेज मिल रहा होता है, लेकिन हम शायद उसे याद तो रखना चाहते हैं, हमें लगता है कि हाँ, हम ये याद रखेंगे, हम इसे यूज़ करेंगे, लेकिन आप भूल जाते हैं। ये मेरे साथ भी होता है और आपके साथ भी हो सकता है। आज हमने जाना कि ये जो टिप्स जो छोटे छोटे हमें करमजीत सिस्टर ने दिए हैं, उसे आप छोटा मत समझिए, वो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। आप जैसा बनना चाहते हैं, इनर ब्यूटी में भी और आउटर ब्यूटी में भी, वो दोनों ही तरफ से आपको मदद करेंगे ये टिप्स। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।